हेलीकॉप्टर को देखने के लिए तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। यह हेलीकॉप्टर एयरफोर्स का है जिसमें 20 एयरफोर्स के कर्मचारी मौजूद थे। इलाहाबाद से बेटा जा रहा था यह हेलीकॉप्टर और उस दौरान इसमें तकनीकी खराबी आती है और इसकी इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो खेत में करवाई गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं बक्सर के मानिकपुर के तस्वीरें हैं जहां पर इस हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और इस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। आपको बता दें कि इस हेलीकॉप्टर में एयरफोर्स के 20 कर्मचारी सवार थे। पुष्पराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पराज, क्या कुछ जानकारी है, आखिर क्यों इमरजेंसी लैंडिंग हुई है इस हेलीकॉप्टर की? इस पूरे मामले में बक्सर डीएम मौके पर पहुंचे। अमन समीर का कहना है कि जो हेलीकॉप्टर इलाहाबाद से बिहटा के लिए उड़ान भरी थी उसमें जो उसका पंखी है उसमें चिंगारी निकलने की बात आई और जो हेलीकॉप्टर के जो पायलट थे वो इमरजेंसी लैंडिंग किए हैं। बक्सर जिले के मानिकपुर हाई स्कूल है और सबसे बड़ी बात है कि जहां हेलीकॉप्टर लैंड की है जो मिट्टी है वो गीला है और फिलहाल हेलीकॉप्टर का जो चक्का है वो जमीन में धंस गया है जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं, उन्हें उसी हाई स्कूल में रहने की व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है स्थानीय पुलिस के द्वारा कि 2 उसमें जो है क्लास 1 के ऑफिसर हैं और सभी जो अधिकारी और कर्मचारी हैं फिलहाल सभी लोग उसी सरकारी स्कूल में हैं और हेलीकॉप्टर को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। जी पुष्पराज, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है ऐसे में सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस हेलीकॉप्टर को अगर उड़ाया नहीं जाएगा तो आखिर इसको सुरक्षित कैसे रखा जाएगा, तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? हेलीकॉप्टर की सुरक्षा को लेकर के बक्सर एसपी जो अगल बगल के थाने हैं, धनसोई के बगल में राजपुर थाना है और राजपुर सीओ और बीडीओ को मौके पर भेजा गया है और पुलिस लाइन से पुलिस बल की भी वहां तैनाती की गई है ताकि जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर में जब लैंडिंग हो रहा था तो काफी आवाज थी जिसको सुन करके जो स्थानीय गांव के लोग हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं और पुलिस प्रशासन के सामने सबसे बड़ी बात है कि जो हेलीकॉप्टर है और जो अधिकारी हैं उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। जी पुष्पराज, आपसे जानना चाहेंगे कितना वक्त लग सकता है इसको ठीक करने में, क्योंकि हम साफ देख सकते हैं कि यहां पर जमीन जो है वो पूरी तरह से गीली है, पानी भी कई जगह दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में काफी दुश्वारी आ सकती है इसे दोबारा यहां से उड़ान भरने में। निश्चित तौर पर वायुसेना के जो उसमें पायलट हैं वो बिहटा से संपर्क कर रहे हैं कि जो तकनीकी खराबी आई है उसे किस तरह से लोग दुरुस्त करेंगे, क्योंकि मामला अभी कुछ घंटे पहले वो हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड की है और जो उसमें जो कर्मी हैं वायुसेना के वो लगातार अपने जो उनके विभागीय पदाधिकारी होते हैं उनके कंसल्ट में हैं और फिलहाल कुछ घंटे के बाद कुछ कह पाना होगा कि कब तक इस हेलीकॉप्टर को दुरुस्त किया जा सकता है। जी इस हेलीकॉप्टर में करीब 20 एयरफोर्स के कर्मचारी, आपने भी बताया कि इसमें क्लास 1 के ऑफिसर्स भी हैं, तो क्या ये रात में यहीं उनके रुकने की व्यवस्था की गई है या यहां से वो कहीं और लेकर जाए जाएंगे? फिलहाल जो हाई स्कूल है जहां हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग की है वहीं जो भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्हें वहां रखा गया है। खाने पीने की व्यवस्था स्थानीय थाने के जो एसएचओ हैं उनके द्वारा किया गया है। बक्सर जिला से भी पुलिस बल और बक्सर एसपी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। अब कुछ घंटे के बाद जो एयरफोर्स के जो अधिकारी उसमें बैठे हैं वो अपने विभाग के जो कर्मी हैं उनसे संपर्क हो रहा है कि जो तकनीकी जो खराबी आई है उसे कैसे दूर किया जाए। संभवतः ऐसी संभावना बन रही है कि रात में हेलीकॉप्टर रहे तो जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो भी रात में यही रहेंगे। जी यानी कि वो हेलीकॉप्टर की सुरक्षा में तैनात तो रहेंगे। और आपसे क्या इस हेलीकॉप्टर की तकनीकी खामी को दूर करने के लिए क्या कहीं से कोई टीम भी बुलाई गई है और वो टीम क्या पहुंच चुकी है? अभी टीम पहुंची नहीं है क्योंकि जो तकनीकी खराबी आई है पहले जो लोगों ने देखा, जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जो ऊपर में जो उसका पंखी होता है उसमें से चिंगारी निकलने की बात सामने है और आवाज बहुत ज्यादा थी हेलीकॉप्टर की,
इमरजेंसी लैंडिंग की गई है, तो जो उसमें जो उसके पायलट हैं वो भी समझ रहे हैं कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, और जो पायलट अपने अधीनस्थ जो उनके स्टाफ है उनसे इनकी बातचीत चल रही है। तो अभी कुछ उस एयरफोर्स के जो लोग हैं उनके तरफ से कोई बयान नहीं आ पाया है कि क्या कुछ कब तक इसे दुरुस्त किया जाएगा और हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ान भर सकेगी। जी पुष्पराज, क्या लैंडिंग से पहले आसपास के प्रशासन को सूचित किया गया था? आखिर कैसे प्रशासन को इसकी सूचना मिली? मानिकपुर जो गांव है वो धनसोई थाना क्षेत्र का है, और जब हेलीकॉप्टर इलाहाबाद से बिहटा के लिए रवाना हो रहा था तो जब बक्सर में प्रवेश किया, मानिकपुर जब पहुंचा गांव के पास, वहां स्थानीय जो ग्रामीण है उनका कहना था कि एक आवाज हेलीकॉप्टर का जो होता है उससे बहुत कई गुना आवाज था, और ये बड़ी हेलीकॉप्टर भी है। हेलीकॉप्टर जिस तरह से लैंडिंग की है उसमें तकनीकी खराबी निश्चित रूप से है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के उतरने का तरीका भी जो गांव वालों ने देखा उनका कहना है कि थोड़ा डगमगा रहा था, क्योंकि तकनीकी खराबी आई है निश्चित तौर पर। तो जो पायलट हैं उन्होंने सूझबूझ के साथ हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उस हाई स्कूल में उतारा है। जी पुष्पराज, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कितना वक्त लगेगा, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी है टीम के पहुंचने में? क्योंकि कोई ये आम हेलीकॉप्टर है नहीं, इसके लिए टीम जो है वो प्रॉपर बुलानी पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि हेलीकॉप्टर, क्योंकि वायुसेना का हेलीकॉप्टर है और तकनीकी खराबी जो आई है उसके पंखे में जो तकनीकी खराबी की बात जो सामने आ रही है, और दूसरी प्रॉब्लम है कि जहां हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है, चक्का जो हेलीकॉप्टर का है वो जमीन में धंस गया है। तो इसे किस तरह से, किस तकनीक के द्वारा एयरफोर्स के जो उसमें पायलट है उसे कैसे दुरुस्त करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी यहां पर लोगों की भीड़ काफी दिखाई दे रही है, लोगों में किस तरह की चर्चा है इस हेलीकॉप्टर को लेकर? पुष्पराज, जो स्थानीय लोग हैं, जाहिर सी बात है कि जब हेलीकॉप्टर वहां उतरी तो लोग सेल्फी लेने के लिए काफी संख्या में गांव वाले वहां एकत्रित हुए, जुट गए। लेकिन चलिए पुष्पराज, आपके पास हम लौटेंगे, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राज कात्यायन जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। राज कात्यायन जी, ये चिनूक हेलीकॉप्टर है जिसकी बक्सर में एक खेत के अंदर लैंडिंग की गई है। जमीन गीला है और जो हेलीकॉप्टर के व्हील्स होते हैं वो जमीन में दब चुके हैं, जमीन में समा चुके हैं। ये किस तरह का हेलीकॉप्टर है? और जैसा कि बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के पंखियों में कुछ चिंगारी निकलने की बात सामने आई, उसके बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तो क्या कुछ खामी हो सकती है? देखिए, ये तो टेक्निकल लोग ही बता सकते हैं क्या खराबी, लेकिन मशीन है, कभी भी कोई खराबी हो सकती है। और हेलीकॉप्टर एक बहुत ही डेलिकेट मशीन होती है, क्योंकि उसमें छोटी सी जगह में आपको फॉरवर्ड मूवमेंट, साइड मूवमेंट, टर्निंग सब कुछ करना पड़ता है। तो मुझे एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता कहाँ आग नजर आई थी और कहाँ लैंडिंग करी है, अभी आपसे सुन रहा हूँ। लेकिन ये मॉडर्न हेलीकॉप्टर है, चिनूक अमेरिकन हेलीकॉप्टर जो भारत ने लिया है। हेलीकॉप्टर अच्छे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन एक्सीडेंट तो उसके भी हो सकते हैं। पता नहीं ये पायलट की गलती है, लग तो नहीं रहा जैसे आप मुझे बता रहे हो, या मशीन में गड़बड़ की। तो ये तो जब तक डिटेल नहीं आते इस पे देना, कि यही कह सकता हूँ कि चिनूक एक वर्ल्ड वाइड माना हुआ हेलीकॉप्टर है। अमेरिकन सेना भी इसको इस्तेमाल कर रही है, भारत की सेना भी इसको इस्तेमाल कर रही है। तो हेलीकॉप्टर में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। अब एक्सीडेंट हुआ है तो उसके डिटेल तो पता लगेंगे। राज कात्यायन जी, मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं। दरअसल ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर है वो इलाहाबाद से बिहटा जा रहा था, लेकिन आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि जब हेलीकॉप्टर यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा था तो काफी जोरदार आवाज हो रही थी, और यहां पर जो पंखियां हैं हेलीकॉप्टर के उसमें चिंगारी निकल रही थी। तो ये जो हेलीकॉप्टर है वो कितनी खूबियों वाला हेलीकॉप्टर है और किन किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? ये चिनूक तो हम इसको हाई ऑल्टीट्यूड में भी इस्तेमाल करते हैं, डेजर्ट में भी इस्तेमाल होता है। ये वर्सेटाइल हेलीकॉप्टर है। अगर जैसा आप बता रहे हो कि इसकी लैंडिंग से पहले इसके आवाज आ रही थी, तो जाहिर है कोई इंजन में गड़बड़ हुई होगी। जब तक और रिपोर्ट नहीं मिल जाती, हेलीकॉप्टर मशीन में कोई कमी नहीं होती। डिफेक्ट किसी मशीन में भी हो सकता है। ये नहीं लगता कि पायलट की कोई गलती होगी। अगर इंजन में पहले से लैंडिंग से पहले आवाज आ रही थी और गिरने के बाद ही धुआं निकला है,
तो अभी कहना मुश्किल है कि किस वजह से ये घटनाग्रस्त हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ नितिन यादव जी जुड़े हुए हैं, जो सिविल एविएशन एक्सपर्ट हैं। नितिन जी, आपसे जानना चाहेंगे, बिहार के बक्सर में चिनूक हेलीकॉप्टर है, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। एक हाई स्कूल के मैदान में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, जो पूरी तरह से गीला है, पानी भरा हुआ है, वहां पर इसकी लैंडिंग कराई गई है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि किन किन परिस्थितियों में इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत पड़ती है। देखिए, हेलीकॉप्टर होता है जो सबसे पहली बात तो एक हेवी चीज को हवा में उड़ाता है अपने पंखों से। ये एक खासियत, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं जी, कि फ्लाइट जो होते हैं हेलीकॉप्टर में क्या फर्क होता है। इसमें ऐसा कि एक फ्लाइट को आप इंजन, एक चीज को आप स्पीड में लेके जाते हैं जी, अगर उसके इंजन बंद हो गए फ्लाइट के तो ये फ्लोट हो सकता है कुछ माइलों तक, जब तक इसका स्पीड 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक वे आप डिपेंड, ये कैलकुलेशन होता है वेट और स्पीड के डिपेंड में होता है। तो भी ये आपको 5-10 मिनट में फ्लोट होता है। लेकिन हेलीकॉप्टर की एक खासियत है, अगर इसका इंजन बंद हो गया या इनके पंखे अगर बंद हो गए, ये एज इट इज जो एक पत्थर ही ना करके नीचे पत्थर करके गिर जाता है। ये हेलीकॉप्टर और फ्लाइट का ये फर्क होता है जी। अच्छा, तो नितिन यादव जी, ये जो हेलीकॉप्टर है चिनूक, हम तस्वीरों में देख सकते हैं, इसमें 2-2 पंखे हैं और बड़ा सा हेलीकॉप्टर है, इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। और फिलहाल जो स्थिति है उसके अनुसार जो इसके पहिए हैं वो जमीन में धंस चुके हैं, चूंकि जमीन गिला था। तो क्या इसको इस स्थिति में अगर ये ठीक हो जाता है तो उड़ा पाना संभव होगा? कोई बड़ी बात नहीं है कि पंखों के, इसका जो अभी ये कैलकुलेशन करना इधर से बैठ के मुझे जरूर नहीं, ये CH-47 बोलते हैं इसको, इनको, और ये बोइंग का है, ये बोइंग चिनिक बोलते हैं, यूके वेरिएंट का है ये जी। और ये पहला निकला था 1962 से निकला हुआ था उस जमाने में जी। और इसका स्पीड जो है 300 किलोमीटर तक जा सकता है, 250-300 किलोमीटर पर आवर तक जा सकता है इसका जी। तो ये एक ही हो सकता है कि अभी कहना मुश्किल होगा कि या तो इसमें पंखों में कुछ तो बर्ड्स भी आते हैं या कुछ उसको